रफीनिया का पिन पॉइंट हेडर देखा। जोआन गार्सिया को ऑलमोस्ट घायल होते हुए देखा। लमीन यमाल का 10 नंबर का मैजिक देखा। और उसी के साथ हम लोगों ने बार्सिलोना का पहला अवे मैच ला लीगा किक ऑफ में 3 पॉइंट उठाते हुए देखा। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हैं सारे। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको इस मैच में क्या अच्छा लगा है। देखिए, मैच में बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स है, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है। सारे पॉइंट्स में मैं अपना जो राय है वो डालूंगा। आपको क्या लगता है आप भी प्लीज मेरे को वो बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन शुरुआत में ही मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जैसे कि हैंसी फ्लिक ने बताया कि ये जो टीम का परफॉर्मेंस था 9 जन के बाद, ओपोनेंट हो जाने के बाद, मुझे लगा कि 50-60% में है और ये इज अनएक्सेप्टेबल। मैं टीम के प्लेयर्स के साथ बात करूंगा और ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो विचार है वो बहुत सिंपल है। मुझे ये लगता है कि जब तक 11 on 11 था, हम लोग इंटेंसिटी से खेल रहे थे, हम लोग अच्छा खेल रहे थे। एक तो टेम्परेचर बहुत हाई था, इसीलिए इतना हाइड्रेशन ब्रेक मिला ना प्लेयर्स लोगों को, तो उसमें भी एक मोमेंटम ब्रेक होता है। उसके बाद मेरे को लगा कि जैसे ही 2 रेड कार्ड्स मिल गया ना उन लोगों को, मेरे को लगा कि भाग यार, ये मैच उतना मजेदार नहीं होने वाला है जैसा फर्स्ट ओपनिंग मैच हम लोग इतना महीनों से एक्साइटेड थे देखने के लिए। क्योंकि जब भी कोई टीम, और स्पेशली ये बार्सिलोना के अगेंस्ट, अगर एक रेड कार्ड ले लेती है तो भी अल्ट्रा लो ब्लॉक खेल लेती है। देखिए, ला लीगा का बहुत सारे टीम्स रहेंगे जो लो टियर टीम्स रहेंगे, जो ऑलरेडी लो ब्लॉक में उतरेंगे, और ये एक रेड कार्ड देखने के बाद लो ब्लॉक में चला गया, 2 रेड कार्ड देखने के बाद अल्ट्रा लो ब्लॉक में चला गया। तो मेरे को ये लग ही रहा था कि भाई अगर चांस कम बनते गया हम लोगों के लिए। लेकिन जो गोल पहला वाला मारा था ना रफीनिया, वो एग्जैक्ट फ्लैशबैक लास्ट सीजन का, अगर आपको याद है, हैंसी फ्लिक का जो ब्लूप्रिंट है ना फुटबॉल का, हैंसी फ्लिक जो जैसे फुटबॉल खिलाता है वही टाइप का एक एग्जैक्ट प्रेसिंग सिस्टम में बॉल विन करने के बाद, बॉल को रिकवर करने के बाद, क्विक टर्नओवर करने के बाद लमीन यमाल बॉल लेता है और एकदम राइट हैंड साइड से थोड़ा बॉडी को शील्ड करके इंटीरियर में होके एक बार मुंह उठा के देखता है, रफीनिया का रन और बेहतरीन पास। और जितना सुंदर पास था, गोल उतना इजी नहीं था। अगर आपको देख के लग रहा है कि गोल बहुत इजी था, गोल उतना इजी नहीं था। बॉल बाउंस करके एकदम ये जगह पे आ रहा है और उसको प्रेशर डाल के एकदम पिन पॉइंट फिनिश करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये सब ट्रेनिंग ग्राउंड में जो प्रैक्टिस हो रहा है ये हम लोगों को दिख रहा है, आपको मेरे को दिख रहा है। तो पहला गोल लाजवाब। अब कंट्रोवर्सी का जो पहला मुकाम है वहां पे आते हैं। देखिए, लमीन यमाल फिर से जो आज लमीन यमाल शो था, फिर से आपको बता दूं कि ये नंबर 10 वाला लमीन यमाल शो था। लमीन यमाल बॉल लेता है, बॉक्स के बाहर से शूट करता है और शूट ठीक ठाक था। इससे ज्यादा पावरफुल शॉट प्लेयर लोग हेड मार के क्लियर किए हैं या कुछ ना कुछ हुआ है। बॉल आया, हेड में लगा उसका, वो ऐसे करके क्लियर भी किया बॉल, ठीक है। उसके बाद 1-1.5 सेकंड बाद बंदा जाके गिर जाता है। अब देखिए रूल क्या है, हेड इंजरी को लेके अगर गेम को बंद करना है तो आपको हेड इंजरी होना चाहिए। कैसे? कलिशन से होना चाहिए। आप भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, हेड कर रहा हूँ, टकरा रहे हैं हम लोग, वो कॉलिशन से होना चाहिए। आप गिर गए सर पकड़ के, इमीडिएट गेम बंद हो जाएगा क्योंकि कॉलिशन है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कंकशन अगर होता है तब गेम को रोक दिया जाता है। इमीडिएट बेसिस पे रेफरी विसल बजा के गेम को रोक दिया जाता है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ था भाई? इसके साथ कुछ नहीं हुआ था। बॉल आया, ऐसे करके हेड मारा, 2-3 सामने जाके ऐसे करके थोड़ा सा गिर गया। अगर ऐसे करके हर एक बॉल के लिए हर एक बॉल के लिए हर एक ऐसे शूट जो दूर से किया जाएगा या कहीं से भी किया जाएगा, वो कहीं पे आगे टकराएगा, आप जाके गिर जाएंगे, तो फुटबॉल ही में नहीं होगा। फुटबॉल ही नहीं होगा ना, वो तो उठा ना, वो तो उठा, तो फुटबॉल नहीं होगा। तो इसीलिए रेफ ने विसल ले लिया था। अब विसल लेने के बाद वो कुछ देर बाद बजाने वाला था या नहीं बजाने वाला था मेरे को याद नहीं है, लेकिन फेरान टोरेस का जो गोल है उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते उससे। वो स्टिल लॉक्ड इन था गेम में, उसे पता था कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को बॉल गोल पे डालना है, मेरे को बॉल गोल पे डालना है। और ऐसा ही एक गोल ओबामेयांग का भी हुआ था एल क्लासिको में, अगर आपको याद है। ऑफसाइड बता दिया था लेकिन वो बॉल लॉब करके गोल में डाल दिया था और वो गोल मिला था हम लोग को। तो ऐसा ही कुछ बहुत ब्रिलियंट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि भाई मैं गेम को फिनिश करूंगा, उसके बाद जो कॉल वॉल होगा, वीआर होगा, देखा जाएगा।
मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि गेम को आप फिनिश कर दो, आप गेम को रोलिंग कंडीशन में मत रखा करो। तो टॉप बिन कॉर्नर बहुत ही बेहतरीन फिनिश, सामने बहुत सारे बॉडीज थे, उनके बीच से वो मारना इज क्रेडिबल। तो फेरान शार्क टोरेस गोल में आ गया, रफीनिया गोल में आ गया, और ये लोग और सारे गोल्स करेंगे। लेकिन जिस बंदे का सबसे मतलब कंट्रोवर्शियल वो इंसिडेंट हुआ, भाई मुड़ीजी क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था? क्योंकि देखिए बॉल हवे पे, आप भी जा रहे हैं वो भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे करके ना एक टाइम में बॉल देख रहा था कि गिर रहा है, तब उसके पास टाइम था कि भाई इस बॉल के लिए मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी गया। फिर वो येलो कार्ड हुआ, फिर वार ने ओवरटर्न करने के लिए बोला, एक बार देखने के लिए बोला, रेफरी आके ओवरटर्न करके रेड दिया, वो लेके प्लेन एंड सिंपल, कोई दो राय नहीं है। अब बात आता है रफीनिया का जो टैकल था, रफीनिया ने जब जाके टैकल मारा था, मुझे ऐसा लगता है कि रफीनिया का जो टैकल था वो रेड कार्ड वर्दी था, वो रेड कार्ड टैकल था, क्योंकि टैकल के बाद ही आपको पता चला कि भाई पहले तो ये अननेसेसरी था, और दूसरा जो था वो बहुत क्लमजी था, पूरा शरीर लेके वो घुस गया प्लेयर के अंदर, वो जरूरत नहीं था। और थर्ड जो चीज था, अगर आप देखेंगे, वो भी ऐसे करके जमीन को पीट रहा था, क्योंकि उसे ही पता चल गया कि अगर ये रेड कार्ड मिल जाता है तो मैं खामखा एक दो मैच के लिए बाहर बैठ जाऊंगा। तो वो वाला मेरे को लगता है रेड कार्ड था, वो नहीं दिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और अगर आपकी टीम के साथ ऐसा होता कि आपको भी रेड कार्ड से बच जाते, इधर उधर नहीं मार के, जैसे हमेशा होते रहता है बार्सिलोना के अगेंस्ट भी, तब मैं श्योर हूं कि आप लोग भी बोलते नहीं भाई ये है वो है, फलाना ढकाना। लेकिन मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि वो रेड कार्ड था, मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा लग है भाई, निकल गए हम लोग। इसके बाद आता है जब मेरे को लग रहा था कि भाई इस मैच में हम लोग को जीडी थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतना अल्ट्रा लो ब्लॉक में हम लोग खेल रहे थे। उसके बाद आया लमीन यमाल का वो सिग्नेचर शॉट, और मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना है, ये साल लमीन यमाल ऐसे बहुत सारे शॉट मारेगा, वो ज्यादा एडवेंचरस होगा, उसे पता है कि अभी कैसे शॉट मारना है, कहां से मारना है, और वो वही करके और ढेर सारा गोल प्लस असिस्ट ये साल लाएगा। ये साल उसका बहुत बढ़िया जाने वाला है, सिर्फ हम लोग को उसका लोड मैनेजमेंट करके उसको फिट रखना है। तो इसी के साथ ये तीन अप फ्रंट बहुत अच्छा खेला। मार्कस रैशफोर्ड से इस मैच में तो मेरे को बहुत आशा नहीं था, क्योंकि एक वो लोग अल्ट्रा लो ब्लॉक में खेल रहे थे, और दूसरा था उसे स्ट्राइकर के रूप में खेलना था, और स्ट्राइकर जब खेल रहा था उसके पीछे भाई 7 के 7 बंदे खड़े थे, तो क्या करेगा वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मेरे को ये पता है कि वो ये इतने टाइट पोजीशन में अगर विंग में नहीं डाले, दूसरे शूट नहीं किया तो नहीं कर पाएगा। एक हालांकि बहुत अच्छा पास निकाला था उसके लिए, गावी या फ्रैंकी डियोंग किसी ने निकाला था, जो उसको बॉल को एक टच लेके शूट कर देना चाहिए था, लेकिन वो कर नहीं पाया, थोड़ा फंबल कर गया, क्योंकि उतना टाइट स्पेसेस में उसे खेलने का आदत नहीं है। उसके बाद और एक शॉट था जो उसने खुद बनाया था, लेकिन वो क्रॉस कर दिया था एक प्लेयर के लिए, वो क्रॉस नहीं करके उसे वो शूट करना चाहिए था। ओवरऑल एरिक गार्सिया का परफॉर्मेंस ब्रिलियंट, जुआन गार्सिया का डेब्यू बहुत ही दर्दनाक डेब्यू, जब उसका ये हो रहा था, वार्म अप हो रहा था, तब उसका ये वाले फिंगर में थोड़ा सा चोट आ गया था। उसके बाद मुड़ीची का डायरेक्ट अटैक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों याद रखना, हम लोग 3-0 जीते हैं, गोल डिफरेंस +3 का हुआ है, क्योंकि हम लोग 0 गोल कंसीड किए हैं। ये थर्ड मैच इन अ रो है जहां पे हम लोग 0 गोल कंसीड किए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय हुक और बाय क्रुक हम लोग 0 गोल रख रहे हैं। ये जुआन गार्सिया को कॉन्फिडेंस देगा, ये हमको कॉन्फिडेंस देगा, ये आप सभी को कॉन्फिडेंस देगा। सबसे बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है, ये बार्सिलोना का डिफेंस को कॉन्फिडेंस देगा, रोनाल्ड अराउहो को कॉन्फिडेंस देगा। तो इसी के साथ बहुत बढ़िया मैच मैं नहीं बोलूंगा, इससे हम लोग और बेहतर फुटबॉल देखेंगे जब ओपन होगा मैच, जब एंड टू एंड मैच होगा। लेकिन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द 3 पॉइंट्स। ला लीगा हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किक ऑफ किया है। तो कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, और फिर से बोल रहा हूँ यार, अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए विस्कायल बारसा।